औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर आप कोई भी क्राइम उठा के देखेंगे ना, आपको उसके पीछे एक औरत ही मिलेगी। बेशक वो क्राइम किया मर्द ने ही होगा, मगर उसको भड़काने वाली औरत होगी। तेनू सजदियां विच तेनू परदियां विच मैं हर थां लभदा रहना वां, तू केड़ी मस्जिद मिलना है, मैं गलियां फोलदा रहना वां, तेनू गल अपने नाल ला दस्सां, तू आ तेनू कोल बिठा दस्सां। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक स्टोरी बहुत वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है आयशा साईं की, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का, बड़े-बड़े ब्रांड्स का जो है ना वो मेकअप मौजूद है, जिसकी मालियत 3 से 5 करोड़ के करीब है। नाज़रीन, आज हम आपको आयशा साईं का लाइफ़स्टाइल दिखाएँगे, क्योंकि आयशा साईं सिर्फ़ मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो राइटर भी हैं। इसके अलावा क्या-क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे उनकी गाड़ी नज़र आती है रेड कलर की। कोई लड़कियों को रेड और पिंक कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पिंक कलर की यहाँ पे एक प्राडो खड़ी है, बड़ी खूबसूरत कलर की। तो यहाँ से हम इंटर होंगे, अंदर इंटर होते ही बड़ा खूबसूरत सा लॉन बना हुआ है और लॉन के साथ ही एक पौधा लगा है, इसके ऊपर बड़ा-बड़ा फल लगा है। ये फल किस चीज़ का है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। ये कोई मौसमी टाइप चीज़ है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं जो मैडम को असिस्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जी, सर, हम मैडम से मिलने आए हैं, अचानक हमने छापा मारा है, ठीक है। लेकिन हमने मिलना ज़रूरी है। आएँ आपको मिलवाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। आ जाएँ। आ जाइए नाज़रीन। वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है, आयशा साईं, जिसको सारी दुनिया इस वक्त जानती है। तो आइए इनसे जानते हैं कि उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, दिन की मसरूफियात क्या होती हैं, किस तरह से दिन स्पेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। एनी टाइम। मैं तो बल्कि बहुत खुश होती हूँ कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए अपने चैनल्स होते हैं और प्रमोट कर रहे होते हैं, आई वुड लव कि मैं उनको ज़रूर इंटरव्यू दूँ और उसके थ्रू अवाम तक कोई मैसेज पहुँचाऊँ। असल में आपका जो मेकअप स्टाइल है वो सारा दुनिया ने देख लिया है। ठीक हो गया। आज हम करना चाह रहे हैं आपके लाइफ़स्टाइल के अंदर। तो आप हमें बताएँ कि आपके सारे दिन की रूटीन क्या होती है? सुबह किस टाइम उठती हैं? क्या मसरूफियत होती है सारा दिन? अच्छा, इस तरह होता है कि मैं बेसिकली सोती हूँ फजर के बाद, ठीक है? रात को ये होता है कि मेरा बच्चों के साथ टाइम होता है स्पेशली, और ख़ास तौर पे मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखती रहती हूँ, उस पे मेरा टाइम होता है और मैं अपनी मेकअप की कुछ रिसर्चेज़ कर रही होती हूँ। लाइक रात के वक़्त मेरे बेड पे पूरा मेकअप होता है
और मैं साथ में टीवी ऑन होता है और मैं बस वो देख रही होती हूँ, साथ में मेकअप ट्राई कर रही होती हूँ, जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं क्या मैं कर रही हूँ और आगे मैंने कौन सी लुक्स करनी है उसको मैं डिज़ाइन कर रही होती हूँ। और उसके बाद फिर फजर का टाइम होता है, फजर के बाद मैं सो जाती हूँ और फिर मैं तकरीबन 12-1 बजे तक उठ जाती हूँ। इसी वजह से मॉर्निंग शोज़ में बहुत कम जाती हूँ कि मैं लेट उठती हूँ। नाज़रीन आप आइडिया करें कि इतना मेकअप होने के बावजूद भी रात को सर्च करी होती, कोई नई आइटम तो नहीं आई है मार्केट में, कोई नई चीज़ तो नहीं आई है। नहीं, वो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा अपना ब्रांड है माशाल्लाह, तो मैं अब वो रिसर्च ये कर रही होती हूँ कि वो चीज़ हम यहाँ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि हर जगह पे जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं वो सब चाइना से मंगवा के सेल कर रहे हैं और सिर्फ मेरा एक वाहिद पाकिस्तान में ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ मेड इन पाकिस्तान है। टोटली मेरी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो मैं चाइना से बनवा रही हूँ, सारी मेरी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं अभी तक फ़िलहाल। आगे ज़ाहिरी बात है जब मैंने लैशेज़ वगैरह या और चीज़ लॉन्च करनी है वो मेरी बाहर से होंगी, बट ये वाली सारी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान है और हलाल हैं सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल भी हैं। कि आपका मेकअप यूज़ करके लड़की नमाज़ भी पढ़ सकती हैं। बिल्कुल पढ़ सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है और मेकअप यूज़ करके वैसे भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि वो कोई इतनी क्वांटिटी नहीं होती है। अब जैसे आप दवाई खाते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर भी कोई ड्रग या कोई चीज़ उसके अंदर भी मिली हुई होती है, तो कोई ऐसी नहीं होती। बस लड़कियों को ये होता है कि ये नेल पॉलिश लगा के या कोई ये चीज़ें करके नमाज नहीं होती, नमाज दिल से होती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इससे नमाज हो जाती है, कोई वो कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब नेल पॉलिश लगा ली अब 6 दिन नमाज ही नहीं पढ़नी। बेहतर ये है ना कि आप पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें मुझे ज़रा होती हैं। ब्रांड की बात हो रही तो ब्रांड का नाम भी बता दें, क्या किस नाम से है? हाँ जी, मेरा ब्रांड जो है महालीज़ ब्यूटी के नाम से है और ये ब्रांड मैंने तकरीबन 4 साल पहले लॉन्च किया था और उसका मकसद ही यही था कि लड़कियाँ जो हैं वो इतना महँगा मेकअप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती जितना मेरे पास है। सो मैंने उन्हीं चीज़ों को जो मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड बनाया कि जिसके प्राइसेज़ बहुत कम हैं और जो हर लड़की अफ़ोर्ड कर सकती है। यानी कि जो सफ़ेदपोश लड़कियां हैं वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल जी, जो मेरा स्टार्टिंग प्राइस है वो 400 है और जो सबसे महँगी चीज़ है मेरे ब्रांड की वो 2500 की है। नाज़रीन ने ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जो इनका ब्रांड है, एक तो वो हर किसी की पहुंच में है और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है वो मेड इन पाकिस्तान है, टोटली मेड इन पाकिस्तान। सुबह की रूटीन हो गई, तो उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये हो जाता है कि जैसे उठे हैं, नाश्ता वग़ैरह किया है, ज़ाहिर है वो टाइम हो जाता है इस तरह का कि वो नाश्ते का भी और खाने का मिक्स टाइम होता है। वो करने के बाद फिर मेरा पूरा स्केड्यूल होता है, जो सईद भाई हैंडल करते हैं कि जी आज आपकी ये मीटिंग है, ये इंटरव्यू है या जब मतलब ये जब से ये वीडियो वायरल नहीं भी हुई थी, उससे पहले भी मेरी यही रूटीन होती थी कि मेरी मीटिंग्स होती थी डिफरेंट वेंडर्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ मेरी मीटिंग्स होती थी। वो मेरा टाइम होता था, मैं जहाँ क्लासेस देने जाती हूँ, मेरी जो मेकअप की क्लासेस होती हैं, फिर मेरी टाइम स्केड्यूल स्टार्ट होता है, मैं अपना रेडी होती हूँ, अपना बायाँ निकालती हूँ, अपना मेकअप करती हूँ और फिर मैं अपना जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ काम। अच्छा नाश्ते की बात हो रही है तो मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आशा साईं का सबसे फ़ेवरेट क्या है? खाने में क्या-क्या फ़ेवरेट है? मुझे पाए बहुत पसंद है। लाहौरी हाँ, बेसिकली मैं झंग की हूँ, हम लोग लाहौरी नहीं हैं, बट ये है कि लाहौर आए हुए हैं, बचपन से ही आ गए हुए हैं, बट वो देसी जो सही वाली खुराकें होती हैं, कढ़ाइयाँ, मटन ये वो और वैसे आई लव थाई फूड, बहुत मुझे पसंद है, बट मुझे वैसे पाए, मटन और ये ब्रेन मसाला इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। लाहौरी खाबे पसंद है आपको? बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। वैसे ये मैंने पहली लड़की देखी है जिसको लाहौरी खाबे पसंद है, वरना लड़कियां तो आपको पता है लाइट-लाइट डिशेज़ खाती हैं। तो ये पहली लड़की है जो लाहौरी खाबे खा रही है। नहीं, हमारे साथ ये होता था कि बचपन में भी जब हमारी ट्रॉली नाश्ते की लगती थी ना, तो जब फादर वगैरह फैमिली होती थी, तो उसमें हमारे नाश्ते में आलू के पराठे, कीमे के पराठे और साथ में पाए और साथ में इस तरह दाल चिकन, मतलब सारी वैरायटी हम नाश्ते में खाते होते थे। तो ये जो है ना, ये आजकल के बच्चे आपको पता है वो तो बर्गर बच्चे हैं, वो तो नहीं खाते। बट हम अभी भी जब भी एक भी खाना या एक भी अगर हम मील ले रहे हैं, तो वो ज़रा अच्छा ही थोड़ा होना चाहिए। अच्छा लड़कियां डाइट के हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहती हैं कि मोटापा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आपको नहीं मसला होता इसका? देखिए, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदा रहना एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आपको एक ज़िंदगी दी है, तो फिर आपने पूरी ज़िंदगी यही टेंशन में लें कि इसमें कितने कैलोरीज़ हैं, ये क्यों खाऊँ, ये कैसे ना हाँ, ठीक है, ये नहीं कि आप ओवरवेट हो जाओ कि मतलब आप बिल्कुल एक आपे से बाहर हो जाओ। एक अच्छा खाओ अब अगर सऊदी अरेबिया में चले जाएँ, तो मैं तो वहाँ पे एक स्मार्ट सी लड़की लगती हूँ। वहाँ पे अगर आप जाके औरतों की खुराकें और सेहत देखें, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। ये यहाँ पे ही फ़नेटिक किस्म का, साइको किस्म का एक कॉन्सेप्ट है कि जी पतले होने और सुक-सुक के अपने आप को हड्डियों का ढाँचा कर लेना है कि चला भी ना जाए। अगर आपके अंदर जान ही नहीं होगी, तो आप काम कैसे करेंगे? अच्छा आशा मुझे ये बताइएगा कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, अपना ब्रांड भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं और इसके अलावा और क्या-क्या है?
उसके अलावा मैं एक मदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अपने बच्चों के साथ एक स्पेशल किस्म का कनेक्शन है, क्योंकि मैंने उनको शुरू से अकेले पाला हुआ है। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं, मैं यहाँ पे होती हूँ, तो वो एक बड़ी और तरह की बॉन्डिंग है। और अभी तो मेरे खैर बच्चों को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो नहीं आए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड कि आजकल की माएँ जिस तरह बच्चों का डिफरेंट ब्रॉट अप करती हैं, तो मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट उनके साथ दोस्ती वाला एक सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैनेज करती हैं ये सारा कुछ? मैंने जिस तरह से हो जाता है कि देखें, बात ये होती है कि हम एक चीज़ का बर्डन जो होता है ना, वो दूसरी चीज़ पे डाल देते हैं। मतलब कि हमें गुस्सा किसी पे है, निकालेंगे किसी पे, उसके आगे फिर आगे-आगे चलता जाएगा। मुझे ये होता है कि एक चीज़ कर के उसको ख़त्म कर लिया। रोना भी है, रो के 10 मिनट, 15 मिनट ख़त्म। उस चीज़ को वाइंड अप करें, साइड पे कर दें, फिर मूव ऑन कर जाएँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, हम मूव ऑन नहीं करते हैं। हम पुरानी चीज़ों में फँसे रहते हैं, 15-20 दिन डिप्रेशन की मेडिसिन खा के बेड पे, ज़्यादातर लड़कियाँ यही करती हैं, सोई रहती हैं। कोई ज़िंदगी में उनका मोटिव नहीं होता, कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़िम ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो लोग अपने कल में जीते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो गुज़र गया उसे भूल जाए, जो पास है उसे याद रख के चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं कि जो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहती हैं। उनको अगर उनका बस चले तो वो कहेंगी हम तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहते, क्योंकि क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है। ये ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता, ये ना होता तो ये हो जाता, ये ऐसे कैसे हो सकता है? जो है उसको एन्जॉय करें, जो चीज़ अल्लाह ने आपको दे दी है उसको क्यों नहीं एन्जॉय करते? कल के बारे में क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये ना होता, ये मेरे पास होता या ये तो असल में ये जो चीज़ है ये नाशुक्री के अंदर आती है। क्यों आप अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर, आपकी तख्लीक के ऊपर शक कर रहे हैं कि अल्लाह पाक को नहीं पता था कि किस इंसान को क्या देना चाहिए या क्या नहीं देना चाहिए। तो ये बेसिकली नाशुक्री के अंदर आता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। जिसको अल्लाह पाक ने जितना दिया, जिस हाल में भी रखा है, शुक्र अदा करना चाहिए और अब माला की तख्लीक के ऊपर कभी भी इस तरह की गिला-शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, तख़लीक के ऊपर गिला तो हमारा बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर तो इंसान के बस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर एक दिन के लिए भी डोरी पकड़ा दे, तो वो तो सबका ही रिस्क बंद कर दे। और बस ये अल्लाह ने जो चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको इंट्रो कराया था कि आशा साईं जो हैं एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं। तो इनसे थोड़े से सुनते हैं क्या लिखते हैं, ये किस तरह की शायरी लिखती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप रोमांटिक लिखती हैं, सूफियाना लिखती हैं, क्या लिखती हैं? मैं जो शायरी है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए लिखती हूँ, और मैंने कभी कोई रोमांटिक शायरी नहीं लिखी है। और मेरा सिर्फ़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ख़ास ताल्लुक़ है उसके ऊपर ही मैं पोएट्री करती हूँ, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। और वो बड़ी तसव्वुफ़ टाइप की शायरी होती है और थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये जो आपका नाम है आशा साईं, ये साईं जो है ये भी इसी वजह से रखा गया है? जी, साईं मेरा तख़ल्लुस है। मेरी पोएट्री के अंदर ही मैं साईं ही लिखती थी जब से मैंने शायरी स्टार्ट की हुई है। काफ़ी साल हो गए हैं, और अभी तक मेरी तकरीबन 2 बुक्स जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं, बट पब्लिश नहीं हो सकी, टाइम ही नहीं मिलता। यानी कि मैं अभी जब घर अंदर इंटर हो रहा था तो वहाँ पे काफ़ी बुज़ुर्गों की जो पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी, तो आपका रूहानियत के साथ ज़्यादा ताल्लुक है। जी, मेरा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत के साथ, और ख़ास किस्म का ताल्लुक है। हमारे जो नाज़रीन हैं वो तो आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लिखती हैं? हमारे नाज़रीन को कुछ सुना दें आज। तू आ तेनू कोल बिठा दस्सां, तू आ तेनू कोल बिठा दस्सां, मैं तेनू दर्द सुना दस्सां। तू नेड़े हो के सुन टोला, मैं रो रो नीर वहा दस्सां। ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਮਿਲਣਾ ਏ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਮਾਈ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਬਣ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਮ ਕਰ ਕਰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੱਸਾਂ तू आ तेनू कोल बिठा दसा। वाह जी वाह! क्या बात है, क्या बात, क्या बात! एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। मैं चोले तेरे पाना वा, जो अबाया है मेरा रब के लिए है, तो ये स्पेशली जो मेरा ब्लैक ख़ास तौर पे जो अबाया है ना, वो मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुझे अता है, तो ये मैं उन्हीं के लिए पहनती हूँ। मैं चोले तेरे पाना वा, मैं मन्नतां तेरियां लाना वा, मैं रज धमालां पाना वा, मैं फिर मिट्टी बन जाना वा मैं अपना आप मुका दसां तू आ तेनू कोल बिठा दसां सिर चिट्टा पैरी नंगे आ असी केड़ी जात दे बंदे आ साडी जात बरादरी दस देवो असी तेनू कित्थे लभने आ तेरे पैरी सिर नू पा दसां तू आ तेनू कोल बिठा दसां।
वाह जी वाह! क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, जो इन्होंने अभी ग़ज़ल सुनाई है, ये इस तरह से है कि जब आप अब अल्लाह पाक के साथ बैठ के राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे हैं, उनको अपना हाल सुनाना चाह रहे हैं, अपने दिल की बातें सारी बताना चाह रहे हैं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के लिखा गया है। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जब हमें ये लगता है कि अल्लाह हमारे से बहुत दूर है। हमेशा हर इंसान को ये लग रहा होता है कि अल्लाह ताला हमारे से बहुत दूर है और कभी-कभी आपके दिल में ऐसी चीज़ होती है कि काश अल्लाह हमारे मतलब सामने अल्लाह हम उसको देख तो नहीं हाँ, कि मतलब हम उसको ये बैठ के बताएँ कि मतलब तू आ तेनू कोल बिठा दसां कि अल्लाह हमारे सामने बैठा हो और हमारे पास हो और हम फिर अल्लाह से वो बातें कर रहे हों। नाज़रीन, मैं जिस आयशा का रूप देख रहा हूँ मैं, ये वाक़ई साईं है। एक क्या कहते हैं उसको, बुज़ुर्ग औरत होती है ना, एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत जो होती है, तो मैं वो वाला रूप देख रहा हूँ। क्या बात है आयशा जी, मैं तो फ़ैन हो गया हूँ आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी आपको घर का विज़िट भी करवाते हैं। लाइफ़स्टाइल तो आपने इनका सुन लिया, क्या-क्या रूटीन होती है सारी। अभी शाम हमारी रहती है, अभी दोपहर हुई है, अभी शाम रहती है, तो पहले घर का विज़िट करते हैं। उससे पहले आयशा जी, मैंने सुनने में आया था पिछले दिनों आपकी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, हाँ जी। तो क्या हुआ? क्या मसला क्या बना? मसला ये हुआ था कि मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो गिफ्ट्स भेज रहे होते हैं, अपने ब्रांड्स के जो है पार्सल भेज रहे होते हैं और बल्कि मुझे फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि आप हमारे से पेमेंट ले लें और हमारे बारे में जो है वो कोई ना कोई ऐड बना दें या वीडियोज़ बना दें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँ और मैं जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनके खिलाफ कोई गंदा रिव्यू नहीं देती, ये सबको पता है मेरे बारे में। मगर वो कोई एक लेंस का ब्रांड था जिन्होंने मुझे अपने लेंसेज़ भेजे और वो इतने बुरे थे और वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि नहीं आप प्लीज़ एक दफ़ा यूज़ करें, एक दफ़ा यूज़ करें। मैंने उनको कहा ना मैंने रिव्यू देना है, ना मैंने यूज़ करने हैं। वो मैंने यूज़ किए तो वो एकदम से मेरी आँख के अंदर इन्फेक्शन निकल आई, मुझे पता ही नहीं चला और वो इतनी ज़्यादा डीप इन्फेक्शन हो गई कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला ने किसी वाक़ई बुज़ुर्ग की दुआ आपको लग गई है, कि बचत हो गई है, वरना काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम हो गया था मुझे। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की है, तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि कोई आपके कोई दुश्मन भी हो सकते हैं बहुत सारे मार्केट में, क्योंकि आप आशा साईं एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है? तो लड़कियाँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं इन चीज़ों से, तो आपको थोड़ी-सी एहतियात केयर करनी चाहिए अपनी, ज़रा सँभल के। मैंने सुना इससे पहले भी कोई मामला हुआ था आपके साथ, आपको कोई ज़हर वगैरह देने की भी कोशिश की गई हाँ थी? जी। देखिए बहुत सारे ऐसे मामलात होते रहते हैं और ख़ास तौर पे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, मेरी टॉक्स होती हैं, जो एवरीडे मैं टॉक ऑफ द डे करती हूँ। मैं उसमें यही बताती हूँ कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर आप कोई भी क्राइम उठा के देखेंगे ना, आपको उसके पीछे एक औरत ही मिलेगी। बेशक वो क्राइम किया मर्द ने ही होगा, मगर उसको भड़काने वाली औरत होगी, अल्लाह माफ़ करे उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी कोई दूसरी बीवी या पहली बीवी। हाँ, औरत की बहुत बड़ी दुश्मन औरत है। तो ये है कि मेरे साथ तो ये वाक़यात होते रहते हैं, अब तो मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ। मैंने तो जब भी किसी ख़ास तौर पे किसी औरत पे एतबार किया ना, तो बहुत ही आगे से बहुत-बहुत ख़तरनाक चीज़ें हुई हैं। हमारी दुआ है जी, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और आप इसी तरह चमकती-धमकती रहें। चलें, हम असल में ना आपका घर भी देखना चाह रहे हैं, तो हम अपने घर थोड़ा विज़िट करवाएँ ज़रा। चलिए जी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वैसे मोस्टली ज़्यादा सर्दियों में बैठा जाता है, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बट ये पूल का सारा व्यू होता है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सीन होता है। हम लोग यहाँ पे ज़रा सर्दियों में खाना-शाना रखते हैं और बड़ा मज़ा आता है। सनरूफ है और इसके साथ ही स्विमिंग पूल हाँ है। जी, इसके साथ फिर आप बाहर आएँगे और ये टेरेस है जो मेरे बेडरूम के साथ अटैच्ड है और वहाँ से इसका सारा व्यू आता है। और ये हमारा पूल एरिया है, वहाँ भी बैठने की सेटिंग है, वहाँ पे भी मेरे बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो वो सारे वहाँ बैठते हैं, वरना यहाँ हमारी बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह भी होती रहती हैं फ्रेंड्स के साथ। नाज़रीन, कितना ज़बरदस्त माहौल है कि आपके बेडरूम के साथ ही आपका जो है ना वो स्विमिंग पूल है। ये आपको 2 खिड़कियाँ जो नज़र आ रही हैं, ये मेरा नमाज़ का कमरा है, जो जो भी बहुत प्यारा व्यू आता है, जब आप नमाज़ भी पढ़े होते हैं तब भी आपको पूल का व्यू आ रहा होता है। यानी कि आपने जो घर है इस टाइप को जो है ना डिज़ाइन किया गया कि हर जहाँ भी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको पूल वहाँ पे नज़र आता है हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है और वहाँ एक वज़ू का एरिया हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो उधर गमले पड़े हुए हैं, उसके पीछे पूरी हमने वो वज़ू की जगह बनाई हुई है। ये हमारे घर के जितने मुलाज़िमीन हैं और जितना स्टाफ़ है, वो हमारे नमाज़ की अलग कमरा है, वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, यानी कि आपने मिनी मस्जिद बनाई है घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी स्विमिंग पूल में देख रहा हूँ ये खाली पड़ा हुआ है। ये इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि डेंगू का आपको पता है मौसम चल रहा है, तो ये बाहर से ही वो उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि अभी आपने पूल जो है नहीं भरना, मगर हम इसको आज रात को इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे भरना ताकि जो है उसमें क्लोरीन वगैरह और फिर हम वो चीज़ें डाल देते हैं, फिर मच्छर-शच्छर नहीं आते हैं।
स्विमिंग का कितना शौक है आपको? कितने घंटे स्विमिंग करती हैं या कितने दिन में कितनी रूटीन होती है? गर्मियों में तो तकरीबन डेली ही बच्चों के साथ मेरा शाम के वक़्त का प्लान होता है, मगर उसमें उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे कोई मेल अलाउ नहीं होते, सारे पर्दे वगैरह करके नीचे हो जाते हैं, तो फिर हम लोग बच्चों के साथ इकट्ठे स्विमिंग करते हैं। ये हमारा मस्जिद है जो नमाज़ यहाँ पे सब पढ़ते हैं माशाल्लाह, और ये ख़ास कमरा है। जब ये घर बना था तो सबसे पहले ये वाला कमरा बना था, और ये उस तब से हमारी मस्जिद ही है, और उसके साथ उस साइड पे मेरी बुक्स वगैरह हैं सारी जो मैं इस्लामिक पढ़ती हूँ। नाज़रीन, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर घर में जो है ना, वो जो जाए नमाज होती है वो एक होती है या दो होती है, नमाज़ पढ़ने के बाद उठा दी जाती है, लेकिन ये जो कमरा है ये मखसूस कर दिया गया है नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये प्रॉपर मस्जिद ही समझ लें आपके, ये मिनी मस्जिद है यहाँ पे घर पे। तो ये मेरा जो है वो स्टडी रूम है, यहाँ पे सारी जो है वो मीटिंग्स होती हैं मेरी, जो भी मेहमान आते हैं या जो भी गेस्ट आते हैं जिनके साथ मेरा टाइम होता है, वो पहले इस रूम में आके बैठते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये अभी इनका स्टूडियो भी देखते हैं, ये स्टूडियो किस टाइप का बना है, जहाँ पे बहुत से दुल्हनें मैंने सुना तैयार होती हैं, तो वो भी देखते हैं, आ जाए। सो ये जो है ये हमारा स्टूडियो है, और यहाँ पे जो है ब्राइड्स तैयार होती हैं, पार्टी मेकअप्स होते हैं, और ये मेरे बहुत प्यार से बनाया हुआ है। ये बड़ी फेमस डिज़ाइनर हैं, और दुबई के एक डिज़ाइनर हैं जो कि यहाँ पे आके डिज़ाइन करती हैं, ये सारी उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, जैसे ये स्टूडियो नज़र आ रहा है मुझे, या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दुबई की डिज़ाइनर है, तो यहाँ पे दुल्हन आयशा से कितने में तैयार करती होगी? बहुत कॉस्टली होती होगी। नहीं, नॉर्मल जो बाकी हर जगह पे प्राइस चल रहे हैं 50,000, उसी में ही हमारी जो ब्राइड है वो तैयार होती है, मगर मैं उनको प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव लगाती हूँ। अगर कोई ऐसी लड़की आ जाए कि जो बोले कि जी मैंने आयशा साईं से ही तैयार होना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं बिल्कुल नॉर्मल से दे सकती हूँ, तो उसके लिए ये तो हर लड़की ही कहती है, बेशक वो पराडो में आ रही हो, कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो हर लड़की का ही काम है कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है। ज़ाहिरी सी बात है कि अगर हमने अब कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ खानी है या लेनी है, तो हमें उसके हिसाब से ही करना होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे से ही करवाएं। मैं यही कहती हूँ मेरे ये प्राइस हैं, आपने मेरे से कराना है, यू हैव टू पे। क्योंकि देखिए 5,000 की तो सिर्फ मैं लैशेज़ ही लगा देती हूँ, तो ज़ाहिरी बात है फिर उसके हिसाब से ही मेकअप मैं करती हूँ। और ये हमारा सारा सिटिंग एरिया है। ये जो हिस्सा है ये स्टूडियो का हिस्सा सारा? जी, ये सारा स्टूडियो का सिटिंग एरिया है, और उसके साथ यहाँ से ही बाहर जो है वो एक स्टेयर्स जा रही हैं, जहाँ से बाहर से भी जो जिन्होंने आना वो पूल साइड पे निकलती है। जो कस्टमर्स आते हैं वो इस साइड से आते हैं, हाँ और जी। ये वाला जो हिस्सा ये घर वाली साइड से। हाँ जी, अगर कोई लेडीज़ हों तो वो इस साइड से आती है, कोई मीटिंग वगैरह हो इम्पोर्टेंट कोई, या कोई थोड़ी गैदरिंग हो तो फिर वो इस साइड से आती है। सो ये मेरा बहुत फेवरेट रूम है और ये जो है ये सारा जो है टर्किश है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। साथ में डाइनिंग रूम है और साथ में सिटिंग है। मैं देख रहा हूँ कि बड़े इसको वो कहते हैं ना रीजनल सजाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे बहुत पसंद है ये कमरा। ये अपने हाथों से सजाया गया है ये रूम? नहीं, डिज़ाइनर नहीं किया ये भी। हाँ जी, चॉइस आपकी, ये फेवरेट स्पेशली आपके लिए? थीम मेरी अपनी थी ये सारी। इसके अंदर कोई और इंटर होने की इजाज़त है किसी को कि ये नहीं? नहीं, जो मेहमान आते हैं वो तो यहाँ सब आते हैं। ये सबका घर है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये साईं का डेरा है, यहाँ पे सब आते हैं। ये असल बात की उन्होंने कि ये साईं का डेरा है, ठीक है ना, तो साईं के डेरे पे कोई भी आ सकता है। अच्छा आशा जी, मुझे बताइएगा कि जो पानी जिस गिलास में पिया आपने, इसके ऊपर भी आयात वगैरह लिखी हुई हैं, ये क्या चक्कर है? नॉर्मली ये होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग हसद की बुरी नज़रें रखते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, मगर मुझे लगता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम हैं उनके अंदर कोई ख़ास कोड्स हैं। तो ये जो ग्लास है इसके ऊपर अल्लाह ताला के सब नाम लिखे हुए हैं, तो ये जो कोड्स हैं इनको एक्टिवेट करने का तरीका नहीं आता हमें। तो मुझे लगता है कि अगर कोड एक्टिवेट नहीं हो सकते, कम से कम उसमें पानी पी लें, कुछ ना कुछ तासीर तो हमें मिलेगी बेशक। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी चीज़, और ये मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कि वो स्पेशली मेरे कमरे में आते हैं और इसी ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते हैं कि मामा पीती हैं। नहीं, तबरुक नहीं, बस उनको ये होता है कि इसमें ठंडा होता है, तो ये तांबे का है तो उसमें थोड़ा पानी ठंडा भी रहता है, मगर उनको ये होता है कि उनको मैंने हमेशा ये सिखाया कि अगर आपने कुछ भी मांगना है ना तो आप अल्लाह से मांगो, बस ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, सारा घर विजिट हो चुका है,
तो अभी हम चलते हैं कि मेकअप रूम में, वहाँ जाके मेकअप देखते हैं जी इनका। ये जो टेबल लगा हुआ है, ये ऑफिस वगैरह बनाया आपने? नहीं, बिल्कुल ऑफ़िस नहीं, यहाँ पे मैं अपनी मेकअप की वीडियोज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मेकअप रूम अब छोटा हो गया हुआ है, उसमें अब पूरी नहीं आती चीज़ें। तो ये जैसे ये भी सारे मेकअप के भरे हुए हैं, वो भी मेकअप का भरा हुआ है, ये भी सारा मेकअप है और अंदर भी सारा मेकअप है। तो फिर पूरा नहीं आता, फिर मैं यहाँ पे जो है वो आजकल अपनी वीडियोज़ करती हूँ। यानी कि नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा होगा कि आयशा साईं का चैनल भी है, तो अपने चैनल के लिए मुख्तलिफ लड़कियों को टिप्स भी देती रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। ये वो आयशा साईं हैं जो 50,000 लेती हैं किसी ब्राइडल को तैयार करने का, और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत कम टिप्स बताते हैं आपको कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। सही वाली टिप्स बहुत कम लोग बताएँगे। तो ये आयशा साईं हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि ये साईं का डेरा है, तो ये साईं के डेरे से वो लड़कियों की हेल्प भी करती रहती है साथ-साथ। हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोई एक टिप बता दूँगी तो मैं हर दफ़ा डिफरेंट मेकअप करती हूँ, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि मैंने सेम मेकअप को कभी रिपीट ही नहीं करना होता। जो मैं एक दफ़ा करती हूँ, फिर मैंने दूसरी दफ़ा नया और डिफरेंट मेकअप करना होता है। ठीक है, मैं आपको चलिए अब मेकअप रूम दिखा दें ज़रा हमें। नाज़रीन, मेकअप आपने सारा देखा है आयशा साईं का, तो आज हम दोबारा से दिखा देते हैं आपको। देखते हैं कुछ नया, कोई डिफरेंट, कोई नया ब्रांड आया है, कोई नई चीज़ आई है। अच्छा, ये सारा जितने बैग्स बड़े हैं ये सारे नए आए हैं अभी? ये सब मेकअप न्यू मेकअप है और इसके ऊपर वो नंबर्स लिखे हुए हैं। यानी कि ये पहले अवाम ने नहीं देखे हुए। नहीं, ये अवाम ने खुले हुए नहीं देखे हुए। वैसे उनको पता है कि इसमें मेकअप है, बट खुले हुए बॉक्सेस बहुत कम लोगों ने देखे हुए हैं। नाज़रीन, ये इसकी मालियत क्या होगी? मुझे नहीं पता, अब जो अंदर अब जो ऐड हुआ है मेकअप, उसकी मालियत नहीं पता, महँगा मेकअप है काफ़ी। कोई एक आइडिया बता दें। आइडिया तो आपको बड़े वीडियोज़ में सबने बता ही दिया हुआ है, उसमें थोड़ा-सा ऐड कर लें। वो तो पहले वाला आइडिया है ना, जो अभी नया है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ा-सा है, कोई 15-20 का लाख का भी नहीं आया है मेकअप। 15-20 लाख का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में ये 5 करोड़ पूरा हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी पूरा हो गया भाई, उस पे 5-20 हो गया ये। हाँ, यानी कि बड़ा जो टारगेट है वो 10 करोड़ का है। पता नहीं, अब देखें क्या होता है, बट काफ़ी ज़्यादा हो गया है अब। सो अभी जैसे ये मेकअप है, ये बिल्कुल नया आया है, इसमें पूरे जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उनका मेकअप है और उसके अंदर फिर मैं पूरी क्योंकि कलेक्शंस मंगवा रही होती हूँ, इसलिए मुझे पता होता है कि क्या चीज़ें हैं, दुनिया की कौन-कौन सी जगह से सोर्स करनी है, इसमें से 5 से 10 ब्रांड्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो बेस्ट वाली हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें मेरी आती रहती हैं। ये एक वर्ल्ड का बहुत फ़ेमस ब्रांड है जो कि होलोग्राफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अभी मैंने एक लुक करनी है जिसके लिए मैंने ये स्पेसिफिकली मंगवाया है। ये आपको नज़र आ रहा हो, ये पूरी आईज़ पे लगेगा और फिर इसके साथ लुक होएगी। सो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मेरी आती रहती हैं। नाज़रीन, इस ट्रे के अंदर मेरे ख्याल को 10 से 15 कंपनी के ब्रांड नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये काफ़ी वज़नी है। और ये नहीं, छोड़ दीजिए आप। अच्छा आशीष, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह जितने ब्रांड्स आपके पास पड़े हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो आपके पास नहीं है। कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपके पास नहीं पहुँची है, आप मंगवाना चाह रही हैं? जी, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हैं। उनको मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं ऑर्डर ना करूँ, और अगर ऐसे कोई ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई कि मैंने ऑर्डर करने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे गिफ्ट्स भी आ जाते हैं, जानबूझ के लोग मेरे से ये पंगा करते हैं। मगर जो इस तरह के, जो मैं आपको समझ आ गई हो कि मैं किसके बारे में बात करूँ, तो उस तरह के ब्रांड्स को मैं एंडोर्स नहीं करती। हैं मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें, बट वो मेरा बड़ा दिल भी चाहता है मैं ख़रीदूँ, क्योंकि वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। और मैंने बल्कि रिसेंटली एक आध चीज़ उसकी मंगवाई थी, तो वो इतनी वियर्ड और इतनी अजीब उस पे पिक्चर्स बनी हुई थी कि मुझे अजीब तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई कि हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। सही। नाज़रीन, आप समझ सकते हैं क्योंकि वो आयशा साईं हैं, तो रूहानियत के साथ इनका काफ़ी लगाव है, तो इस तरह की चीज़ों को वो नहीं लाइक नहीं करती हैं। तो चलें जी, आपका ब्राइडल रूम भी हमने देख लिया है, दिन की रूटीन भी, अब शाम की रूटीन रह गई है, वो बाहर जगह डिसाइड। चाय पीते हैं शाम को। हाँ। शाम की चाय भी हमने पी ली है, तो रात की रूटीन क्या होती है? अच्छा, रात को नॉर्मली ऐसा होता है कि अक्सर अगर तो वैसे अभी एक और इंटरव्यू जैसे होगा, तो उसके बाद ये कि कभी बच्चों के साथ ड्राइव पे निकल जाती हूँ, वरना हस्बैंड के साथ वीडियो पे बात करनी होती है, उनके साथ, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। अब आप कहेंगे इतना टाइम कैसे आ जाता है, उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बच्चों के साथ ड्राइव पे निकल गया, या उनके साथ बैठ के कोई हॉरर मूवी देख लिया। आई लव हॉरर मूवीज़, मुझे बहुत पसंद है। और जैसे हम रात को शीफे की कढ़ाई खाने गए हुए थे, उसके बाद हम पे गोले खाने गए हुए थे। सो अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है तो आप उसको अच्छी तरह से जिएँ। और वाक़ई जो वाक़ई जो जीदार लोग होते हैं ना, उनको लम्हों की वैल्यू का पता होता है कि लम्हे कैसे गुज़ारने हैं।
तो या जीने हैं तो इस वजह से मुझे तो ये लगता है कि मैं हर दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हर किसी को सुकून नसीब करे और अच्छा ज़िंदगी जो है वो जीने की तौफ़ीक दे। नाज़रीन बिल्कुल अच्छी बात की इन्होंने कि ज़िंदगी गुज़ारते तो सभी हैं। असल जो काम है, जो असल लोग हैं, जो समझते हैं वो असल ज़िंदगी को जीना है। आप हर लम्हे को, हर मोमेंट को जो है ना वो कैश करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीखें। गुज़ार सभी रहे हैं, हर बंदे से पूछेंगे तो कहेगा ज़िंदगी गुज़र रही है, गुज़र तो जाएगी, आपकी भी गुज़र जाएगी, मेरी भी गुज़र जाएगी। जाते-जाते इनसे कोई मैसेज लेंगे हमारी जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी और जो हमारी लड़कियाँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनके लिए कोई, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो कोई अच्छा सा मशवरा, कोई अच्छा सा मैसेज जो हमारी जो लड़कियाँ, यंग नौजवान लड़कियाँ जो देख रही हैं उनके लिए। देखिए, मैं जो मैसेज देने जा रही हूँ ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा अगर मैं दूँगी, क्योंकि मेरे लफ्ज़ थोड़े से ज़रा हकीकत पसंद होते हैं। पिछले दिनों आपको पता है केस चल रहा था इस्लामाबाद के अंदर, जो लड़की को ब्रूटली किस्म का वो कर दिया गया। बहुत सारे नहीं, दूसरा वाला नूर मुकद्दम वाला, ठीक है। मुझे और बहुत सारे लोग इसकी फ़ेवर में बात कर रहे थे कि जी उस लड़की को वहाँ नहीं जाना चाहिए था या इस तरह नहीं करना चाहिए था, या जो भी सब कुछ हुआ। औरत जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। औरत जो है वो किसी के वो किसी ने आपको लिख के नहीं दिया हुआ कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि आप जब चाहें उसको हाथ लगा लें और जब चाहें आप उसका गला ही उतार दें। कोई इतना बड़ा शैतान कैसे हो सकता है? और हमारा मुआशरा फिर भी बहस कर रहा था। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई-बहन हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो उसके केस को वो कर रहे थे और उनको फिर बाकायदा थ्रेट्स दिए गए और बाकायदा तौर पे उनको किया गया। कौन डरता है आप लोगों से? आप ये बताएँ कि जब आप लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं, जब आप खुदा से नहीं डरते हैं, तो आप लोगों से कौन डरेगा? मैं औरत को आज फिर एक ही पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी इज़्ज़त को प्लीज़ पहचानें। जब तक औरत अपनी इज़्ज़त को नहीं पहचानेगी, किसी ने आके आपको इज़्ज़त नहीं देनी है। औरत को अपनी इज़्ज़त को पहचानना पड़ेगा। औरत जो है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जी जो मेरी बेटियाँ हैं वो किसी की एंटरटेनमेंट का सामान नहीं हैं। जो मैं हूँ वो किसी की एंटरटेनमेंट का सामान नहीं हूँ। मेरी मर्ज़ी है, मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, अपनी मर्ज़ी से आती हूँ। अगर कोई भी लड़की कोई भी आती है, अल्लाह माफ़ करे, वो इस नज़रिए से नहीं आती कि कोई उसके साथ गलत करे या ज़्यादती करे या वो स्पेसिफ़िकली एक ही काम के लिए पैदा की गई है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मर्द को वाक़ई ही मर्द बनना पड़ेगा और औरत को हकीकतन औरत बनना पड़ेगा। नाज़रीन ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, आयशा सही ने बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया है। असल चीज़ जो है वो ये है कि मैसेज को एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर अमल करना, उसको समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जी नाज़रीन, अभी आपने आयशा साईं का लाइफ़स्टाइल भी देखा है, दिन की रूटीन हमने इनसे जानी है, मेकअप भी देखा, घर भी दिखाया आपको, चाय भी पी इनके साथ, बहुत अच्छी चाय बनी थी, बड़ा मज़ा आया। तो आपको इनका लाइफ़स्टाइल कैसा लगा है? कमेंट करके अपने लाज़मी बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फ़राज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।